शिक्षकों के पेपर जो है ना वो स्टे में लटके बैठे हैं। अनेकों जो है ना सीईटी आईआईटी के इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग रुकी है, टीजीटी की जो है ना 7400 उनकी वो ज्वाइनिंग रोकी पड़ी है। ये हालात आज हमारा बेरोजगार ऐसी दशा से जूझ रहा है कि सरकार उसकी प्रति कोई वो नहीं जवाबदेही नहीं है। सिर्फ डी ग्रुप का हवाला देकर हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को डी ग्रेड करने के लिए उनको चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो बड़े बड़े दावे करती है सरकार। अगर हम आगे जा रहे हैं, आज डी ग्रुप एक ऐसा खिलौना, एक जुंझना बना दिया है कि हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे उस डी ग्रुप की लाइन में चपरासी, आज वो जो पहले लगे हुए हैं वो शोषण हो रहा है उनके साथ में। तो एक एमए एमटेक बच्चा अगर चपरासी बनेगा उसकी हर रोज मृत्यु हो रही है। वो आज मजबूर आत्महत्या करने, अनेकों केस हरियाणा की सरकार के उसमें आ चुके हैं। उसके बाद अभी भाई अरुण ने बताया कितना बड़ा अपराध बढ़ रहा है, उसकी मेन वजह है हमारी पुलिस का डिमोरलाइज होना, पुलिस में कर्मचारियों की कमी होना, उनको अच्छा वेतन ना मिलना। जो सरकार ने दावा किया था उनको हरियाणा, पंजाब के, हिमाचल के और चंडीगढ़ के बराबर जो वेतनमान हरियाणा पुलिस को देंगे और उसकी कर्मचारियों की पूर्ति करेंगे, वो कमी की वजह से और कम सैलरी होने की वजह से आज हमारा पुलिस विभाग डिमोरलाइज है। सरकार अनेकों दबाव से उनसे गलत काम ठीक काम सब करवाती है, लेकिन उनका ध्यान देने की तरफ सरकार का वो नहीं है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ता जा रहा है। वो अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। उसके बाद मैं पोल्ट्री फार्म की जो पॉलिसी केंद्र सरकार की है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, जब आपकी सरकार है केंद्र में तो स्टेट में वो पोल्ट्री फार्म की कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी को लागू क्यों नहीं कर रही सरकार? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? उसके बाद एचकेआरएन ऐसा एक शोषण का युवाओं का माध्यम बन गया है, जिसमें युवाओं को जब जरूरत होती है, जब मंडियों में जरूरत है, 18 दिन के लिए उन युवाओं को भर्ती कर लेते हैं, 18 दिन के बाद नोटिस देकर बाहर कर देते हैं। क्यों उनका अपमान किया जा रहा है? उनके हालात से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को इस पे चिंता करनी चाहिए। फार्मासिस्ट, हमारे प्रदेश के फार्मासिस्ट, उनको फार्मेसी लगाती है सरकार और उसी पद से रिटायर कर देती है। उनकी जो है ना प्रमोशन पॉलिसी क्यों नहीं लागू करती? इस पे सरकार को विचार करने की जरूरत है। माननीय हाई कोर्ट ने कितना बड़ा शर्म की बात है हरियाणा प्रदेश के लिए, हमारे स्कूलों के ऊपर जो चीज सामने आई, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं कि हमारे ओपीएफ की बड़ी बड़ी बात करते हैं और हमारे स्कूलों में लड़कियों के लिए कि लगभग 550 स्कूलों में शौचालय ही नहीं है। ये कोर्ट का वो है, आपके पीने का पानी नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, 8000 जैसे कमरे नहीं है, 10 लाख। दोबारा हमने एफिडेविट दे दिया, मेरा समय एफिडेविट में लिख के दे दिया कि सारे स्कूलों में शौचालय है, सारों में बिजली की व्यवस्था है, सारों में पीने पानी की व्यवस्था। आपको कई बार देख लिया, लेकिन जानबूझ के नहीं, आपको भी पता है, आपको भी पता, हमने कई बार कह लिया, आपको पता है, आपको भी पता है इस बात का कि हमने इसकी जानकारी दे दी। ये मई का एफिडेविट था, जो अब एफिडेविट दिया उसमें हमने सारी दे दी। ये कोर्ट का वो करे 10,275 करोड़ रुपए आपका वापस दिया है मंत्री जी, आप यूज नहीं कर पाए उसको। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप शराब माफियाओं का आतंक, यमुनानगर अंबाल में 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होना, ये अपने आतंक, यमुनानगर अंबाल में 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होना, ये अपने आप में बहुत बड़े शर्म की और दुख की बात है। आज किसान खाद की लाइन में खड़े हैं, उनको खाद नहीं मिल रहा है, खाद मिलता है तो धक्के से दूसरी चीजें उनको तोपी जा रही हैं। इस बात के लिए सरकार क्या कर रही है? बड़ी दावे करती है, धरातल में कुछ नहीं। मनरेगा मजदूर जो एक रीढ़ की हड्डी है, उनको क्यों काम प्रॉपर नहीं दिया जा रहा? क्यों उनको मान दो 600 रुपए नहीं दिया रहा? ये सरकार गरीब का सिर्फ शोषण करके 5 किलो अनाज पे उनकी वोट लेने में तुली है। उनको उस दलदल से बाहर निकालने की चर्चा क्यों नहीं करी? ये बड़ा चिंता का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरी विनती है, इनके ऊपर फरमाए और इसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे। गुलाबी जो सुंडी है उसने तबाह कर दिया था सारा इलाका, और लोगों ने तहसील के ताला लगा दिया था। सब तहसील है वहां, और ये हमारे मंत्री भेजे होंगे मेरा ख्याल दुष्यंत ने कि भाई जाके उनको कह आओ मुआवजा दिला देगा। तो 15 करोड़ 44 लाख रुपया वहां मुआवजे के तौर पर भेजा था, लेकिन 7 करोड़ ही बांटा गया। बाकी जिन्होंने बीमा करा रखा था उनको बेचारों को पैसा नहीं मिला। इसी तरह से 22 में बहुत तबाही हुई थी, 22 में भी उसका कुछ नहीं मिला। 23 में तो सारे इस इलाके में हुई, हमारे में नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब ये है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान है तो देश खुशहाल है, किसान खत्म हो गया तो देश खत्म हो जाएगा। तो इमीडिएटली इस पे कार्रवाई करो। और जो मंत्री आश्वासन दे के आया, अगर ये महकमा भी रेवेन्यू दुष्यंत के पास है, सरकार का बड़ा पुर्जा है भाई,
ध्यान करके फटाफट वो पैसे बंटवाओ और 22 का भी मुआवजा उनको दिलवाओ। दूसरा, तलवंडी राणा, ये सरदार पटेल के वंशज कहते हैं अपने आप को, उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं। उस गांव के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। 5 किलोमीटर सिर्फ सड़क बननी थी, 2.5 किलोमीटर का तो दुष्यंत ने वो फित्ता भी काटाया, लेकिन 2.5 किलोमीटर जो बहुत जरूरी है अभी रह रही है, वो फौरन से 311 दिन से बेचारे लोग बैठे हुए वहां, माताएं, बहनें, बेटियां तड़फे लग रहे हैं। हर हिसार जाने वाले को 18 किलोमीटर फालतू, टीम तो मेरे ख्याल शुरू होगी, 18 किलोमीटर जाना नहीं, दूसरी तरफ अभी ध्यान नहीं दिया गया है। 2.5 किलोमीटर का तो कर दिया, वहां वर्क्स वगैरह कटने लगे। मेरा आग्रह है, हम हिसार के रहने वाले और कहीं भी जिसने हिसार जाना है, कहीं से भी, इधर से चंडीगढ़ की तरफ से 18 किलोमीटर फालतू जाना पड़ता है, बड़े दुख की बात। दूसरा, अनएम्प्लॉयड यूथ की बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम। अनेक बच्चे 30-30, 35, 40-40 साल के, वो बेचारे बिना ब्याहे मरेंगे, इतना बुरा हाल है। सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और एक ईबीपीजी के बच्चे थे, 200 बच्चे हर बिरादरी के हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, सारी जातियां जिसमें जाट, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी सब है। 2015 से बेचारे तड़फते फिर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे रही सरकार, ठीक से पैरवी नहीं की गई कोर्ट में भी, और उनका बहुत बुरा हाल है। तो सरकार, इनका बहुत बड़ा योगदान है सरकार बनाने में, तुरंत ध्यान देना चाहिए। सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। इसके अलावा ये बेचारे छोटा छोटा मिट्टी का काम करते हैं, 14,000 में 1 किला खरीदते हैं, डंपर वाले, ट्रैक्टर वाले, उन पे 2-2 लाख, 5-5 लाख का चलान हो जाए। 14-14, 15-15 साल से बड़े जुल्म की बात है। PhD बच्चे, बेटे बेटियां, सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा हो गया जी, अरे भाई अभी तो शुरू हुआ, टाइम हो गया 5 मिनट, हमारा तो बहुत 5 मिनट का था, हो गया दादा। बहुत ही चिरंजीवी राव जी, इशू है, दे दो आप, दे दो, लिख के दे दो, लिख के क्या फायदा, लिख के तो खूखा। तो 5 मिनट होगी, 5:15 होगी, 5:15 होगी जी। चिरंजीवी राव जी, मौखिक वायदा। उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। भाई, हरियाणा के अंदर एक बीजेपी विकसित करो यात्रा चल रही है सरकारी माध्यम से। क्या चल रही है? और सारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो, बीजेपी ने सरकार के खर्चे से, सरकारी सिस्टम से उसका तामझाम होता है, और बीजेपी के वर्कर जाके वो दिलाते क्या इनका सिस्टम इतना नीचे गिर गया। सरकार हरियाणा की है, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी को सिर्फ कुछ दिनों के लिए ठेका दिया चलाने का। अगर ये इस तरीके से काम करेंगे तो लोकतंत्र की क्या हालत होगी। आप शामिल तो नहीं है इसमें? आप हां या ना इनसे पूछो, भाई ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस सिस्टम को ध्वस्त करके कहां देश को ले जाना चाहते हैं? रोजगार की बात अभी चल रही थी, रोजगार देना तो दूर की बात है, हालत आप देख ही रहे हो। मैं कुछ बोलूंगा तो रौला पड़ जाएगा। देश में बेरोजगारी कहां तक पहुंच गई, पार्लियामेंट से आगे चली गई, UAPA में बेरोजगारी पहुंच गई, लेकिन फिर भी आंख नहीं खुल रही। जो मुद्दा है उसको नहीं बोलेगा कोई। इन्होंने ये क्यों किया? आजादी नहीं है कुछ कहने की, किस वजह से किया वो ढूंढ लो ना। अगर वजह नहीं होगी तो कोई नहीं कुछ करेगा। तो थोड़ा सा इस देश हित में काम कर रहे हो। आजादी से पहले तो जहां थे सारे देश को पता है, लेकिन गलती से अगर डिफॉल्ट से आ ही गए तो थोड़ा सुधर जो। करनाल में एक बीजेपी का दफ्तर बनाया है, उसको ग्रीन बेल्ट से रास्ता दे दिया। अगर मुख्यमंत्री जी करनाल के नहीं होते तो रास्ता नहीं मिलता। सारे के सारे कानून, मैं तो मरने के बाद भी ना जाऊंगा, चिंता ना करे, तू बैठे रहो। लेकिन वहां मेरा कहीं सूत ना बैठे तो घर बैठ जाऊंगा, बाबा के डेरे पे सेवा कर लूंगा। बीजेपी में सुसाइड करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। आप लीलाराम को भी आ जाएगा 2-4 दिन रहे, उसके कोई कानून नहीं है। मैंने डीसी को चिट्ठी लिखी, आज तक कोई जवाब देने का सिस्टम ही नहीं है। उल्टा